हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लाइफ गोल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने महान पुरुषों के बारे में तो बहुत सुना होगा, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन मैं आज आप लोगों को उन महान महिलाओं के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्होंने निडर होकर सभी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आज़ाद कराने के लिए अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। उनमें से नंबर 10 पर हैं प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर ने सूर्य सेन के साथ मिलकर पहाड़तली यूरोपीय क्लब को आग लगाई थी। यह वही क्लब था जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था, कुत्तों और हिंदुस्तानियों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वाडेकर ने 1932 में अपनी जान दे दी। उसके बाद नंबर 9 पर आती है उदा देवी। इन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी और यह एक दलित वीरांगना थी। लखनऊ के सिकंदराबाद की लड़ाई में पीपल के पेड़ पर चढ़कर उदा देवी ने 30 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को ढेर कर दिया और फिर खुद भी शहीद हो गई। उसके बाद नंबर 8 पर आती हैं मातंगिनी हजरा। पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी थी और जिन्हें लोग गांधी बूढ़ी भी बुलाते थे। 1942 में ब्रिटिश सेना की गोलियों का शिकार भी हुई। मरने से पहले उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था। इसके बाद नंबर 7 पर आती हैं रानी चेन्नम्मा। कित्तूर रियासत की रानी चेन्नम्मा अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चुनिंदा शासकों में से एक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का नेतृत्व किया और 1829 में यह जेल में ही शहीद हो गई। इसके बाद नंबर 6 पर आती हैं उषा मेहता। यह 8 साल की थी जब इन्होंने साइमन गो बैक में हिस्सा लिया और रेडियो के प्रशासन में अहम रोल निभाया था। इन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के प्रशासन में सबसे अहम रोल निभाया और 1998 में उषा मेहता को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। उसके बाद नंबर 5 पर आती हैं प्रभाती गिरी। उड़ीसा की एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन के कारण ही गिरफ्तारी के नाम अपना जीवन किया। वह उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती रही। इसके बाद नंबर 4 पर आती हैं अमृत कौर। अमृत कौर पंजाब की स्वाधीनता सेनानी, जिन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें 4 साल की कैद में डाल दिया। आज़ादी के बाद संविधान सभा की सदस्य वह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। उसके बाद नंबर 3 पर आती हैं A.V. कुट्टीमलु अम्मा। केरल की क्रांतिकारी कुट्टीमलु स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी रही। उन दुकानों के खिलाफ कार्यवाही की जिसमें विदेशी सामान बिकता था। यह पूरी तरह से विदेशी सामानों के बहिष्कार में लगी हुई थी और यह नहीं चाहती थी कि कोई भी भारतीय विदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। कुट्टीमलु 3 साल की बेटी को गोद में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गई। उन्हें अंग्रेज़ों ने 2 बार जेल भी भेजा। उसके बाद नंबर 2 पर आती हैं सावित्रीबाई फूले। इन्हें तो हर कोई जानता है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले सिर्फ लड़कियों के लिए बने भारत के पहले स्कूल की पहली महिला अध्यापिका थी। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान सावित्रीबाई फूले ने महिला अधिकारी की भी लड़ाई लड़ी। इसके बाद नंबर 1 पर आती हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख शख्सियत थी, जिन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीबाई के निडर स्वभाव की अंग्रेज भी खूब प्रशंसा किया करते थे। लक्ष्मीबाई ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का भी विरोध किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसके अंदर कोई भी राजा किसी भी अडॉप्ट किए हुए सन को राजा नहीं बना सकता था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। तो कैसा लगा आप लोगों को जानकर? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।